वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मंजीरनूपुररणं नवरत्नकांची श्रीहार केसरी नख प्रतियंत्र संघम दृष्ट्यार्तिहारी मशिबिंदु विराजमानं वंदे कलिंद तनुजा तटबालकेलिं रसघन मोहनमूर्तिं विचित्रकेलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखंडं हरिं वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की। आज परम महिमामयी परम पावनमयी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव है। वैवस्वत मनवंतर जो इस समय चल रहा है, इसी वैवस्वत मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी में जो द्वापर युग है, उसी के अंत में श्री ठाकुर जी ने भाद्र मास की कृष्णाष्टमी के दिन पृथ्वी को श्री कृष्ण रूप में प्राकट्य का महान सौभाग्य प्राप्त दिया। आज का दिन बड़ा महिमा में, महान मंगल में, महान मधुमय, महान ममता में परम धन्य है। और इस धन्यता का अनुभव, जैसा कि पूज्य महाराज श्री आज शाम के सत्र में कह रहे थे, केवल नाम से ही संभव है इस आनंद का अनुभव, इस आनंद, इस परम धन्यता का अनुभव केवल जो भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, अर्थात जो भगवान नाम का जो अवतार है, जिसके मुख में वह अवतार जागृत हो जाता है, अर्थात जिसका नाम रटन सर्वथा हर समय चलता रहता है, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि श्री कृष्ण अवतार कितना परम धन्य, कितना ममतामय, कितना मधुमय, कितना आनंदमय है। आज ही के दिन पूर्व में असुरों के अत्याचारों से उत्पीड़ित, कामना, वासना, दुख, दैन्य, दारिद्र्य, इन सब के तीव्र तारण से संत्रस्त तथा क्षत विक्षित, बहिर्मुखता से त्रस्त जीव के कल्याणार्थ श्री हरि ने अवतार धारण किया। केवल उसी समय की बात नहीं है, प्रतिक्षण जीव के हृदय को ये कष्ट नित्य बांधते रह रहे हैं। ये क्लेश, ये अशांति, ये जो दुष्ट संस्कार हैं, ये हर समय जीव को बांधे हुए हैं। जब नाम का अवतार होता है, तब इन क्लेशों से भी, इन क्लेशों के बंधन से भी छुटकारा मिल जाता है। एक दिन की जन्माष्टमी, खूब नाम कीर्तन, परम पावन में नाम कीर्तन, लेकिन उसके पश्चात फिर एक दिन नाच गाकर फिर अपनी उसी दिनचर्या में जब अपने लोग आ जाते हैं, तो वही काम, वही क्रोध, वही सब विकार हमें उत्पीड़न करते रहते हैं, हमें त्रस्त करते रहते हैं। आज शाश्वत आनंद की प्राप्ति जिससे होगी, शाश्वत श्री कृष्ण जब हृदय में विराजमान होंगे, प्रकट होंगे, उस बात को स्पष्ट करके पूज्य महाराज श्री ने कहा, केवल नाम, जिसने नाम का आश्रय ले लिया
नाम से संबंध जोड़ लिया तो केवल आज ही की रात्रि नहीं, कल का ही नंदोत्सव नहीं, दिन प्रतिदिन नंदोत्सव हृदय में जागृत हो जाएगा। हर समय आनंदित रहेगा वो। हर समय आनंद का उपाय केवल नाम है। और कोई भी उत्सव हमारे समय को पवित्र करने के लिए आते हैं और प्रभु की आज्ञा भी है कि कृष्ण जन्माष्टमी आदि उत्सव मनाए जाएं, लेकिन पूर्ण महोत्सव, पूर्ण उत्सव उसी दिन होगा जब या तो श्री हरि के दर्शन हो जाएंगे या श्री हरि से मिलने की व्याकुलता जागृत हो जाएगी। व्याकुलता जागृत होने से ही परम आनंद का अनुभव मिलने लगेगा। जिस कष्ट में, जिस दुख में भक्त होता है वह कष्ट सांसारिक नहीं होता। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीटती, अरे पीत ना करियो कोई, मीरा जी कह रही हैं। तो ऐसी बात नहीं वो दुखी हैं, बहुत त्रस्त हैं, बहुत कष्ट में हैं, अरे भक्ति तो बड़ी कष्ट में ही है। नहीं, जो आनंद मीरा जी को मिल रहा है वह आनंद ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है। वह आनंद भक्तों को मिलता है। उस आनंद की प्राप्ति स्वयं श्री हरि या तो हृदय में आ जाए या श्री हरि से मिलने की चटपटी प्रारंभ हो जाए। कभी हम भी सोचें, कभी हमारे हृदय में भी ये भाव आए कि कभी हमारे भी लाला श्री हरि बने। जो जिस भावना से लगा है, कभी हमारे भी गोदी में श्री लालजू खेलें। जब ये व्याकुलता जागृत होगी तब देवकी जी का प्रेम, वसुदेव जी का प्रेम, इन सब का प्रेम हमारे हृदय में उदित होगा। तब पता लगेगा कि उस प्रेम की दशा क्या होती है, उस प्रेम की स्थिति क्या होती है। जन्माष्टमी हमें श्री हरि से जोड़ने के लिए आई है। उनसे जुड़ें, उनसे मिलने की चटपटी को हृदय में धारण करें, तब तो इस उत्सव का फल है। अन्यथा अनेक वर्षों से उत्सव मनाए जा रहे हैं और फिर उसी प्रक्रिया को हम दोबारा अपना करके और फिर क्लेश को, अशांति को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए जो गुरुवचन है उनको हृदय में धारण करके नाम का आश्रय लें तो निश्चित रूप से श्री हरि हृदय में प्रकट होंगे। और उनके प्रकट होते ही नित्य नंदोत्सव, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 महीने का नंदोत्सव नहीं, नित्य नंदोत्सव, प्रतिपल नंदोत्सव हृदय में महा उत्सव प्रकट हो जाएगा। ऐसे प्रेम रस सुधा धारा से रहित जो जीव हैं, शुष्क जगत के अखिल रसामृत सिंधु, षडैश्वर्य संपूर्ण सर्वलोक महेश्वर भगवान का आज आविर्भाव हुआ। पूर्व में हमने श्रवण किया कि कंस अपनी बहन देवकी जी को रथ में बिठा करके विदाई दे रहा था। कल के सत्र में सुना। तभी आकाशवाणी हुई कि अस्यास्त्याष्टमो गर्भो हंतायाम, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। उसी समय ये कंस मारने को उद्यत हुआ और वसुदेव जी ने इसे बहुत समझाया। यहां तक प्रसंग हुआ। बहुत सुंदर वर्णन श्री वसुदेव जी ने किया और अंत में फिर वसुदेव जी ने कहा कि एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी मिमां त्वं दीनवत्सलः। कंस, ये आपकी छोटी बहन अभी बच्ची ही है, बहुत दीन है। यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी अभी मिटे नहीं हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। मृत्यु सबकी निश्चित है, जिस समय आएगी उसी समय आएगी। मृत्यु बुद्धिमता पोह्यो यावद बुद्धि बलोदयम यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिना। श्री वसुदेव जी ने हृदय में सोचा कि जितना हो सके उतना बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मृत्यु को टालने का प्रयास करे। बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करे।
प्रयत्न करने पर भी वे ना टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। उसने अपना प्रयत्न, अपना कर्म किया, मृत्यु टले या ना टले अब उसका दोष नहीं है। लेकिन बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जितना हो सके मृत्यु को टालने का प्रयास करे। श्री वसुदेव जी ने यही कार्य किया। वसुदेव जी ने कहा, हृदय में सोचा कि ये कंस बड़ा क्रूर है, ऐसे तो मानेगा नहीं, क्योंकि दुष्टता जिसके हृदय में जागृत हो जाती है फिर वो कुछ शुभ या अशुभ कुछ नहीं देखता। जैसी वृत्ति उसकी हो जाती है उस तरीके से क्रिया कर देता है। इसलिए वसुदेव जी ने कहा, हे सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, इसके पुत्रों से भय है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। अब वसुदेव जी पर कंस का बड़ा विश्वास था। वह जानता था कि ये सत्यवादी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। जब वसुदेव जी ने इस बात को कहा तो विचार किया कंस ने। उसने कहा, बात तो बिल्कुल ठीक है, देवकी से कोई मेरा भय नहीं, इसके पुत्रों से भय, और उससे वसुदेव जी कह ही रहे हैं कि दे देंगे। तो निश्चिंत हो गया कंस और उसने कहा, ठीक है, आप जाइए और देवकी जी के साथ सुख से वास कीजिए। थोड़ा अंतराय बीता, प्रथम पुत्र श्री देवकी जी के हुआ, जिसका नाम हुआ कीर्तिमान। अथ काल उपावृते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसुषुवे चाष्टौ कन्या चैवानु वत्सरम कीर्तिमंतम प्रथमजम। कीर्तिमान ये प्रथम पुत्र श्री देवकी जी के हुए। वसुदेव जी अपने सत्य प्रतिज्ञ हैं। जो सत्य प्रतिज्ञ है वे अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता, चाहे उसे अपना गला कटवाना पड़े। हरिश्चंद्र जी, सब जगह उनका यश व्याप्त है। तुरंत उस प्रथम पुत्र को लेकर के और कंस के पास गए। अब उसका भोला वाला पुत्र, छोटे छोटे बालक बड़े भोले होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, तो उसके भी हृदय में द्रवण क्रिया हुई और उसने कहा कि आप ऐसा करिए, इसे ले जाइए, क्योंकि आकाशवाणी ने वर्णन किया था कि इसका अष्टम पुत्र, आठवां पुत्र मेरा वध करेगा, तो ये तो प्रथम ही है, इसको मारने से मैं क्यों अपने ऊपर पाप ला दूं, और अगर मैं इसको मारूंगा भी तो सब जगह मेरी बदनामी होगी, कुल में मेरी बदनामी होगी कि देखो नेक भी दया नहीं इसमें। कंस ने ऐसा विचार करके और तुरंत उस बालक को लौटालवा दिया। लेकिन हृदय में बिल्कुल उत्साह नहीं हुआ वसुदेव जी के, क्योंकि जो दुष्ट हृदय का है, जिसके अंदर दुष्ट बुद्धि है, पता नहीं कब बुद्धि पलट जाए, पता नहीं कब बुद्धि बदल जाए। गए। अब नारद जी ने विचार किया, हाँ नारद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, ऐसे हैं नारद जी। नारद जी ने विचार किया कि अगर इसके अंदर ये दया भावना उत्पन्न हो गई तो फिर ठाकुर जी तो थोड़ा विलंब कर देंगे, क्योंकि दया तो प्रभु का स्वरूप है। इसके हृदय में अगर दया उत्पन्न हो गई तो ठाकुर जी अवतार कैसे धारण करेंगे? नहीं नहीं नहीं, जल्दी प्रभु को बुलाना है तो दया नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। तो पहुंच गए। कई महापुरुषों ने कई वर्णन किए हैं, किन्हीं किन्हीं महापुरुषों ने कहा है कि 8 मनका की माला लेके गए श्री नारद जी। महापुरुषों ने वर्णन किया है कि कमल का पुष्प लेकर के गए। दोनों ही बात मिलती हैं। और जाकर के कंस की बड़ी बड़ाई करी। और नारद जी ऐसे महापुरुष हैं कि सब जगह इनका सम्मान। हिरण्याकश्यपु की सभा में जाएं तो जय जयकार, और प्रहलाद जी की सभा में जाएं तो जय जयकार, कंस की सभा में जाए तो जय जयकार, और श्री कृष्ण के पास आए तो जय जयकार। ऐसे महापुरुष हैं। अजात शत्रु, कोई शत्रु नहीं इनका, ऐसे हैं। तो नारद जी ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा वध करने के लिए यदुकुल, ये जितने भी यदुवंशी हैं ना, सब देवता जन हैं, आए हैं। समझ जाओ इस बात को। और अब श्री हरि स्वयं आकर के तुम्हारा वध करेंगे।
और तुम ये क्या पहले बालक को छोड़ दिया, तुम थोड़ी बुद्धि लगाओ, देवताओं की गिनती कुछ भी हो सकती है। तो कमल की एक पंखुड़ी पकड़ी पहले, वहां से गिनना प्रारंभ किया तो 8वां बैठा, फिर दूसरी पंखुड़ी पकड़ी, फिर गिनना चालू किया तो दूसरा 8वां बैठा। बोले देवताओं की ऐसी गिनती है, कौन सा कब 8वां कर दें कुछ नहीं पता। कंस तो एकदम आश्चर्यचकित कि महाराज आप बात तो ठीक कह रहे हैं। बोले हम तो ठीक ही कहते हैं, चल श्रीमन नारायण नारायण, अपना कार्य करके वो चल दिए। अब कंस ने कहा कि बात तो नारद जी ठीक कह के गए हैं, अब क्या किया जाए। तुरंत बुलवाया, बुला के लाओ वसुदेव जी को पुत्र के सहित, और बुला करके तुरंत पुत्र को, कीर्तिमान जी को पकड़ के और चट्टान से दे मारा। उसी समय प्राणांत उनका हो गया। ऐसे ऐसे करके श्री देवकी जी की 6 संतानें हुई। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी की 6 बालक मार डाले, तब देवकी जी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, वह पधारे, जिनका कल अपने लोगों ने वर्णन सुना। स्वयं अनंत जी, स्वयं शेष जी बलराम जी का रूप धारण करने के लिए और पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, क्योंकि शेष हैं, अनंत हैं, प्रभु के ही स्वरूप हैं। प्रभु जिस हृदय में आए तो आनंद हर्षोल्लास होगा ही, आनंद होने लगा। लेकिन बड़ा कष्ट भी होने लगा देवकी जी को इस विषय को सोच करके कि अब कंस इसे भी मार देगा, ये बालक जो होगा। तो श्री ठाकुर जी जो विश्वात्मा हैं, सबके हृदय की बात को जानते हैं, उनका हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने योग माया जी को आदेश दिया कि गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती। हे देवी, हे कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वह नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। ये वसुदेव जी की पत्नी हैं। कंस के भय से ये ब्रजमंडल में नंद जी के पास रह रही थी रोहिणी जी। तुम वहां जाओ। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, उसे देवकी जी के गर्भ से आकर्षित करके, अर्थात निकाल करके, और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करो। और मेरी आज्ञा है कि तुम यशोदा जी के गर्भ से पुत्री रूप में प्रकट हो। हे देवी, तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। जीव तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य आदि से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे। तुम्हें दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्येकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यम्बिकेति च, बहुत से नाम श्री ठाकुर जी ने उसी समय योग माया जी को दिए कि तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि नामों से पुकारा जाएगा। देवकी जी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहते हैं। संकर्षण एक नाम श्री बलराम जी का, क्योंकि उन्हें आकर्षित करके और श्री रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया जी ने जो आज्ञा कहकर, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां, अनंत शक्तियां श्री हरि के चरणों में लुंठन करती हैं, सब उनकी आज्ञा का पालन करती हैं। इसलिए योग माया जी ने जो आज्ञा कह करके, प्रणाम करके, परिक्रमा करके और पृथ्वी लोक में चली आई। भगवान ने जैसा कहा वैसा हुआ। जब योग माया जी ने देवकी जी का गर्भ ले जाकर रोहिणी जी के उदर में रख दिया, तब सब जगह नगर में, मथुरा मंडल में ये बात फैल गई कि देवकी जी का गर्भ जो है वह कंस के भय से गिर गया, नष्ट हो गया।
सब लोग कहने लगे कि हाय बेचारी देवकी जी का ये गर्भ तो नष्ट ही हो गया। थोड़े दिन व्यतीत हुए, भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, सर्वत्र सब रूप में विराजमान हैं, कहीं उन्हें आना जाना नहीं होता, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए। उपासक के मन में सबसे पहले, हृदय में सबसे पहले श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है। जब हृदय में वृंदावन दिखता है, जब हृदय में निकुंज दिखता है, जब हृदय में भगवत साक्षात्कार होता है, तब सर्वत्र भगवत साक्षात्कार हो जाता है। इसी तरह श्री हरि सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए समस्त कलाओं के साथ। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान अव्यक्त हैं, उन्हें अव्यक्त भी कहा गया है, लेकिन आज व्यक्त हुए। भगवान की ज्योति को धारण करके वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें एकदम चौंधिया जाती, क्योंकि तेज प्रभु का कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी जी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी जी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया अपने गर्भ में। देखो कितना आश्चर्य है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, सादेवकी सर्वजगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। सारे जगत का निवास स्थान श्री हरि हैं। सब प्रभु के उदर में निवास करते हैं। विराट स्वरूप जब दिखाया अर्जुन को, तो समस्त विश्व ब्रह्मांड श्री हरि के उदर में, श्री हरि के श्रीअंग में विराजमान थे। लेकिन क्या सौभाग्य का विषय है कि जिसके उदर में सारे ब्रह्मांड निवास करते हैं, आज वे श्री देवकी जी के उदर में विद्यमान हैं। आज वे देवकी जी के उदर में प्रविष्ट हैं। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं, लेकिन देवकी जी उनका निवास स्थान बन गए। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार से बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई, क्योंकि चारों तरफ से बेड़ियां और वो सब विरोधाभासी लक्षण श्री देवकी जी के शरीर पर प्रकट थे। बेड़ियां बंधी हुई हैं, पूरा शासन। देवकी जी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए। उनके मुख पर पवित्र मुस्कान और उनके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा। शरीर की कांति बढ़ गई। जब कंस ने देखा, तब वे मन ही मन कहने लगा कि अब की बार मेरे प्राणों का ग्राहक विष्णु ही है अब इनके गर्भ में, क्योंकि ऐसा तेजो में शरीर श्री देवकी जी का। धीरे धीरे योग माया का भी प्रभाव हो रहा है, सब शयन में जा रहे हैं। देवकी जी के गर्भ में जब प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, गर्भ में स्थापित हुए, अद्भुत सौंदर्य श्री देवकी जी का। कंस समझ गया कि अब मेरा काल दूर नहीं। यहां तक वर्णन है कि नारद जी बता गए थे कि कौन है। बोले काला काला होगा, कृष्ण है, कृष्ण वर्ण है उसका। तो हर काली वस्तु को देख करके कंस भयभीत हो जाता। पर्दे हिलते उसके भवन के, तो परछाई पड़ती, तो उस काली परछाई को देख करके भयभीत हो जाता कि कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। सुंदर पकवान उसके सामने आते तो जीरा जो होता उसका छौंक भी उसमें लगा होता, तो उस काले जीरे को देख करके भयभीत हो जाता कि श्री कृष्ण है। इसलिए वंदनीय भी है। जिस भगवत साक्षात्कार को
सर्वम वासुदेव देखने के लिए बड़े बड़े महापुरुष श्री कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं, श्री कृष्ण को अपना जीवन दे देते हैं, पुकार करते हैं। वह सहज में केवल द्वेष भाव से कंस को प्राप्त हो गए। इसलिए किसी भी प्रकार से श्री हरि के शरण जो हो जाए, भाव से, कुभाव से, द्वेष से, राग से, प्रेम से, दुष्टता से, किसी भी प्रकार श्री हरि का हो जाए, श्री हरि उसे अंगीकार करते हैं। अब की बार वह समझ गया कि अब तो मेरा काल ही इनके गर्भ में है, अब क्या करूं मैं, शीघ्र से शीघ्र क्या करूं। मारना तो ठीक नहीं देवकी को, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। वीर हूं मैं, कैसे मार दूं देवकी को। एक तो ये स्त्री, दूसरे बहन, तीसरे गर्भवती, इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ है जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है, जीवित रहते हुए भी मरे के समान है जो क्रूरता का व्यवहार करता है। अब आश्चर्य की बात यह है कि जब आकाशवाणी हुई थी और देवकी की ये केशों को पकड़ के घसीटते हुए ये रथ से नीचे उतार दिया था, तब इसके अंदर ये विवेक बुद्धि नहीं थी। तब कहां चली गई थी? तब क्या प्रभाव था उसके हृदय में? दुष्टता का प्रभाव था। लेकिन आज ये अचानक से कैसे इसके अंदर धर्म की ये बातें आने लगी? देवकी जी का दर्शन करने से। दरस परस अघनास, महापुरुषों का, अर्थात देवकी जी महापुरुष हैं, जब भी तो उनके गर्भ में श्री हरि आए हैं। उनके दर्शन से, उनके पर्सन से पापों का नाश होता है। देवकी जी का दर्शन करने मात्र से कंस की वृत्ति परिवर्तित हो गई और कंस के हृदय में ये धर्मयुक्त विचार आने लगे। मंगल चिन्हों को देखकर भी जो भयभीत ना हुआ, धर्म की उसने जरा सी सोची नहीं, वह आज धर्मयुक्त सोचने लगा, क्योंकि श्री हरि विराजमान है उनके गर्भ में। इसलिए देवकी जी के दर्शन करके उसका हृदय द्रवित हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ बांधकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। अब देवकी जी को मारने का विचार छोड़कर अब क्या गांठ बांध ली कि श्री कृष्ण मेरा वैरी है, और प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सर्वदा श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, अर्थात जरा सी भी खड़क होती, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारे जगत में श्री कृष्ण दिखने लगे, सारा जगत श्री कृष्णमय हो गया। आसीनः सन्विशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महिम् चिन्तयानो ऋषिकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत्। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैदखाने में आए और उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद ऋषि भी आए। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। सब महापुरुषों ने देखा जब देवकी जी के गर्भ में प्रभु आ गए हैं तो सब प्रभु की स्तुति करने के लिए बंदी गृह में पधारे। सब देवताओं ने स्तुति की। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने स्तुति करी, प्रभु आप सत्य संकल्प हैं। आपने जो संकल्प लिया है ना कि पृथ्वी का भार हरण करेंगे, साधु जनों की रक्षा करेंगे, सत्य संकल्प है। आप इस संकल्प को भूल नहीं जाना। आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आपको अगर कोई प्राप्त करा सकता है तो सत्य क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। आपकी प्राप्ति का साधन क्या है? सत्य। सत्य क्या है?
हरि भजन, प्रभु का नाम। सृष्टि के पूर्व में, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। सब असत्य है, जगत सब सपना, सब काल व्याल को खायो, लेकिन इन सब के होते हुए भी मूल रूप में आप इन सब के अंदर विद्यमान हैं, अर्थात आप सत्य स्वरूप सब में प्रतिष्ठित हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। अगर ये सामने दिखते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो इनकी प्रतिष्ठा, इनके कारण आप ही हैं, ये आपसे ही प्रकट हुए हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी आप ही हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं, आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। फिर बहुत से श्लोकों में श्री शंकर भगवान और श्री ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की। उसके पश्चात अंत में कह रहे हैं, मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वराहा हंस राजन्य विप्र विबुधे शुकृतावतारः त्वं पासि नस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तम वंदनम ते। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसी आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। फिर देवकी जी को संबोधित करके सब देवताओं ने कहा, दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् नंशेन साक्षात् भगवान भवाय नः मा भूत भयम् भोजपतेर्मुमुर्षोर् गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। हे माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वे कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। ऐसे सबने श्री देवकी जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि जगत की मैया भी, जगत के पिता भी, जो सब कुछ हैं जगत के, उनकी भी मैया का जो सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं, ऐसी देवकी जी के चरणों में सब देवताओं ने वंदन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अत सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्ये वाजन जन्मर्क्षम शांतरक्षग्रहतारकम। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त वह सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र है, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत और सौम्य हो रहे हैं। काल परम प्रसन्न है। भगवान ही काल है, भगवान ही काल है, लेकिन भगवान काल से परे हैं, काल के अंतर्गत नहीं है। काल को बड़ा कष्ट हो रहा था, काल अर्थात समय, उसको बड़ा कष्ट होता था कि सब मेरे को दोषारोपण करते हैं, सब मेरे ऊपर दोष देखते हैं कि काल बड़ा बलवान है, काल से बचें, समय बड़ा बलविष्ट है, किसी को भी गिरा सकता है, किसी को भी उठा सकता है। कितना मेरे प्रति लोगों का द्वेष भाव है। शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था, रुद्र रूप धारण करके। आज जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जो काल से परे हैं, वे भी मेरे अंदर प्रकट होने वाले हैं, अर्थात समय के अंतर ही तो प्रकट होंगे, काल के अंतर्गत ही तो प्रकट होंगे, वे मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वे आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर सुहावना बनकर प्रकट हो गया। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि शुभ गुणों से युक्त वह परम सुहावना समय आया, काल आया। बड़ा प्रसन्न है काल आज। क्यों?
सब मेरे पे क्रुद्ध होते थे, सब मेरे लिए बड़ी ग्लानि का भाव प्रस्तुत करते थे, लेकिन आज मैं धन्य हो गया क्योंकि मेरे अंदर ही श्री हरि का प्रादुर्भाव होगा। दिशाएं परम पवित्र, दिशाएं बड़ी प्रसन्न हैं। आज प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है, उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, 10 दिशाओं के अलग अलग स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राची के, इंद्र, प्रतीची के, वरुण आदि। कंस के राज्यकाल में ये देवता पराधीन हो गए थे, कैदी हो गए थे। कंस के राज्य काल में सब दिशाओं के स्वामी, सब कैदी। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। देवताओं की गणना के अनुसार यहां का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन, तो 11 वर्ष की आयु में श्री ठाकुर जी ब्रज से मथुरा आएंगे। तो अर्थात देवता बड़े प्रसन्न है कि अब 10-11 दिनों में ही हमें कंस के भय से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अपने पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियां प्रसन्न हो गईं। जो देव एवं दिशा के परिच्छेद से रहित हैं, वे ही प्रभु भारत देश के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। यह पूर्व आनंदोत्सव भी दिशाओं की प्रसन्नता का हेतु बन गया। सब दिशाएं प्रसन्न हो गईं कि श्री हरि अब हमारी तरफ देखेंगे। जब चारों तरफ देखेंगे तो दिशाओं की तरफ देखेंगे, जब श्री हरि हमारी तरफ देखेंगे तो हम अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए दिशाएं परम प्रसन्न हैं। पृथ्वी बड़ी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है पृथ्वी? पृथ्वी ने सोचा कि कितने दिन व्यतीत हो गए, मेरे ऊपर दुष्ट राजाओं का शासन है, मेरे ऊपर दुष्ट राजा शासन कर रहे हैं, अनेक अत्याचारों से मैं उत्पीड़ित हूं, बड़े कष्ट में हूं, लेकिन आज वह समय उपस्थित हुआ है कि मेरे ऊपर श्री भगवान के श्री चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे। इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न है। सब आह्लादित हैं। आज महापुरुषों ने वर्णन किया है कि सब क्यों आह्लादित हैं, पृथ्वी क्यों आह्लादित हैं, दिशाएं क्यों आह्लादित हैं, काल क्यों आह्लादित है। तो महापुरुष अपना अनुभव लिख रहे हैं कि पृथ्वी इसलिए आह्लादित है कि आज श्री हरि इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे और मेरे वक्षस्थल पर चलेंगे, तो ये जो दग्ध है मेरा हृदय, ये उनके परम कोमल चरणों से शीतल हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। पृथ्वी इसलिए प्रसन्न हो रही है। सारी नदियां निर्मल हो गई। निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए भी निर्मल हो गए। निर्मल अंतःकरण में श्रीहरि का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए श्रीहरि हमारे हार्द में अटखेलियां करेंगे, इसलिए वह भी निर्मल हो गई। हृदय, जो अलग अलग हृदय थे ब्रज में, सब परम प्रसन्न हो गए। कालिया दमन करके काली देह का शोधन करेंगे, ग्वाल बालों और अक्रूर को ब्रह्म हृदय में ही अपने स्वरूप के दर्शन आदि देंगे। तो स्व संबंधी लीलाओं का अनुसंधान करके हृदयों ने कमल के बहाने अपने प्रफुल्लित हृदय को श्री कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया। सब हृदयों में से अपने आप कमल, रात्रि में कमल खिलते नहीं है, लेकिन आज सब हृदयों में से कमल उत्पन्न हो गए, सब हृदयों में से कमल प्रकट हो गए। सब प्रसन्न हो रहे हैं कि श्री हरि हमारे हृदय में अर्थात हमारे अंदर केली करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। सब प्रसन्न हैं। अग्नि भी प्रसन्न हो गई। वर्णन है कि दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न हैं, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे हैं, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां, हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही हैं। नदियों का जल निर्मल हो गया है। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे हैं। ऐसा शुभ क्यों? जगत के स्वामी आ रहे हैं भाई, सब स्वागत के लिए तैयार हैं। आप लोग भी स्वागत के लिए तैयार रहो। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई हैं। कहीं पंक्षी चहक रहे हैं, कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं। अद्भुत वातावरण। थोड़ा विचार करें कैसा अद्भुत वातावरण होगा। और परम सौभाग्य का विषय है कि आज श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव दिवस है, हम श्री कृष्ण की ही भूमि में बैठकर इसका श्रवण और कथन कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इस अवतार में श्री कृष्ण ने व्योमासुर, तृणावर्त, कालिये के दमन से आकाश, वायु और जल की शुद्धि की, मृत भक्षण से पृथ्वी की शुद्धि की, अग्निपान से अग्नि की शुद्धि की। भगवान श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि का पान किया,
एक बार ग्वाल बालों के देखा देखी और एक बार आंखें बंद करा करके 2 बार अग्नि का पान श्री हरि ने किया। तो इस भाव का अनुसंधान जब अग्नि की हृदय में हुआ कि मैं श्री हरि के मुख कमल में प्रविष्ट होऊंगा, तो अग्नि बड़ी परम आह्लादित हुए। वायु भी परम शीतल मंद सुगंध त्रिविध समीर बह रही है। आनंद कण श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद पर जब श्रमजल कण आएंगे, स्वेद आएगा, तो इस बात को सोच करके वायु आनंदित हो रही है कि मैं फिर उन जल कणों को अपने स्पर्श से सुखाऊंगी। इस बात से वायु आनंदित हो रही है कि आज मुझे परम सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं श्री हरि के स्वेद को, श्री हरि के स्वेद को जो पसीना है उसको सुखाऊंगी, इसलिए आनंदित हो रहा है। कई पंछी चहक रहे हैं, परम शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों का सुखदान कर रही है। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, नहीं करने देता था कंस किसी को यज्ञ याग आदि, वे अपने आप प्रज्वलित हो गई। अरणि मंथन आदि नहीं करना पड़ा, अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए, अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। आकाश, नक्षत्र, मन, ये सब आनंदित हो रहे हैं। नक्षत्र क्यों आनंदित हो रहे हैं? मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूं, तो रोहिणी जी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म तो लेना ही चाहिए। अथवा चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूं, तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी है, चंद्रमा की पत्नी सबसे प्यारी रोहिणी है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में मैं जन्म ले रहा हूं। यह सोच करके भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। रोहिणी नक्षत्र भी बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि हमारे अंदर भी प्रभु प्रकट हो गए। मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, सबका मन आह्लादित है, सबका मन आनंदित है। कारण योगी मन का निषेध करते हैं, योगी जन जो होते हैं, मैं मन नहीं हूं। मुमुक्षु निर्विषय करते हैं, जिज्ञासु बात करते हैं। तत्वज्ञों ने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया। भगवान के अवतार का समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पत्नी, इंद्रियां और विषय बाल बच्चों के सहित भगवान के साथ खेलूंगा। अर्थात प्रभु ने सबको धारण किया ना, मन को धारण करा। आगे वर्णन आएगा रास पंचाध्यायी में भी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मन को सब पूछते हैं, मन ही बंधन का कारण है, मन महाबलवान है, मन ऐसा मन वैसा, लेकिन आज मन को धारण करके प्रभु आ रहे हैं। यद्यपि उनका मन कोई साधारण नहीं है, सच्चिदानंद में ही है, तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है मन भी। भाद्र मास का वह सुंदर महीना, भाद्र मास क्यों प्रभु ने चयन किया? भद्र का अर्थ होता है कल्याण। कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबंधित है, इसलिए कृष्ण पक्ष। अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर रात्रि योगीजनों को जो प्रिय है, निशीथ यतियों का संध्या काल और रात्रि के 2 भागों की संधि, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने आविर्भाव का प्रण लिया। इस समय आविर्भाव लेंगे। सिद्ध चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरी अप्सराएं नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। और ब्रज के रसिक महापुरुष श्री ठाकुर जी को बुलाने के लिए सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ा जो आह्वान है, उस राधा नाम का आश्रय लेकर राधा नाम का गान करने लगे। राधा, देखो ठाकुर जी को बुलाना है तो बिल्कुल आनंदित होकर के राधा नाम का गान करो, तभी ठाकुर जी आएंगे, जल्दी से आएंगे, जल्दी जल्दी 12 बजेंगे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 ठाकुर का आह्वान राधा नाम से हो रहा है, लेकिन जो मथुरा के श्री कृष्ण है वहां पर एकदम योग माया से सब सोए हुए हैं। वहां कोई जगह नहीं हुआ, केवल देवकी और वसुदेव जी जगे हुए हैं, क्योंकि वहां अगर हल्ला हुआ तो कंस जग जाए। इसलिए केवल ब्रज में ही सब राधा नाम का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि कल अगर श्री जी की इच्छा हुई तो कल ब्रज में श्री ठाकुर जी का जो अवतार हुआ है उसका वर्णन सुनेंगे, क्योंकि आज तो वसुदेव ग्रहे साक्षात वसुदेव जी के ग्रह में अवतार हो रहा है, लेकिन यशोदा जी के यहाँ जब अवतार हुआ है तब कैसी स्थिति रही है यशोदा जी के महल में। वहां तो आनंद हो रहा है। जब वसुदेव जी आए तब कुछ क्षणों के लिए सब सो गए, फिर आनंद प्रारंभ हो गया। राधा 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 धीरे धीरे वो समय आया, सब आनंद में भरकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं ऋषि मुनि। कैसा अद्भुत आनंद हुआ कि ऋषि मुनि देवता जब पुष्पों को लेकर के मथुरा की ओर दौड़े तो उनका आनंद भी पीछे छूट गया, आनंद भी अलग हो गया। वे स्वयं से दौड़े, अपने आप को समर्पित करते हुए दौड़े, अपने आप को लेकर के दौड़े। अब आनंद भी पीछे रह गया, तब उनका आनंद भी पीछे छूट गया और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। मुझे कहां छोड़ रहे हो, मुझे भी ले चलो। उन्होंने अपने निरोध और बात संबंधी सारे विचार त्याग कर मन को श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए मुक्त कर दिया, उन पे न्यौछावर कर दिया। है ही ऐसे श्री कृष्ण, कर्ष अतिथि कृष्ण, सबको मोह लिया, सबको मोहने वाले ऐसे श्री कृष्ण हैं। कौन श्री कृष्ण नाम में इतनी सामर्थ्य है कि जीव को आकर्षित कर ले, तो श्री कृष्ण का कहना क्या। ऐसे कृष्ण
जब प्रकट होने वाले सब आह्लादित हैं, सब आनंदित हैं, सबके हृदय में उमंग बढ़ रही है, सब इस प्रकार से आनंदित हो रहे हैं कि अब क्या अपने को कैसे न्यौछावर कर दूं, क्या दे दूं अपने प्रीतम को कि आज मेरे प्रीतम पधार रहे हैं, वे प्रसन्न हो जाए। धीरे धीरे गर्जन हो रहा है, मध्य रात्रि है, बादल गरज रहे हैं धीरे धीरे मंद स्वर से, क्योंकि सब श्री कृष्ण को सुख देना चाहते हैं। घोर स्वर से क्यों नहीं गरज रहे? कहीं लाला है ना ठाकुर जी, कहीं डर नहीं जाए, इसलिए धीरे धीरे गर्जन कर रहे हैं। परम आह्लादित हो रहे हैं, जल से भरे हुए बादल। बादल क्यों आह्लादित हो रहे हैं? देखिए कैसा सुख है इन सब जीवों के अंदर, इन सब पदार्थों के अंदर। जैसा कि पीछे भी वर्णन सुना, नक्षत्र, काल, मन सब आह्लादित हो रहे हैं, बादल भी आह्लादित हो रहे हैं। क्यों? वो आंखों में आंसू भर के कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण चलेंगे ना, तो जैसे कोई छत्र अपने स्वामी के ऊपर लेकर चलता है, मैं बादलों का स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण के ऊपर छाया करता चलूंगा। उनको कष्ट ना हो, उनको दिक्कत ना हो, उनको उनकी लीला में सुविधा प्राप्त हो, सुख मिले उनकी लीला में। इसलिए बादल आह्लादित हो रहा है कि कब श्री कृष्ण बड़े होंगे, प्रकट होंगे, बड़े होंगे, फिर मैं उनके खेलेंगे, तब मैं उनके ऊपर चलूंगा। और जब वो ज़्यादा श्रमित हो जाएंगे तो सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करूंगा और उनके श्रीअंगों में स्थापित होऊंगा। कितना अपार सुख छोड़ करके ये सब जन तत्सुख में लगे हुए हैं श्री हरि के। ये जब भावना हृदय में आ जाती है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही जब जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तब श्री हरि का प्रादुर्भाव होता है। कैसी विकलता श्री देवकी जी के हृदय में है, कैसी विकलता श्री वसुदेव जी के हृदय में है। सोचिए, इतना सुंदर बालक श्री हरि साक्षात जिनके उदर से प्रकट होने वाले हों, क्या उस हृदय की बात होगी। और ये भी भय हो, ये भी कष्ट हो हृदय में कि इतना सुंदर बालक अभी कुछ ही क्षणों में छूट जाएगा। क्या उस माँ का हृदय तो वैसे ही परम पवित्र और ममता में होता है, और फिर हरि की मैया का हृदय क्या कहना। लेकिन दिखा रहे हैं श्री हरि कि कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, लेकिन भक्त हिलता नहीं, भक्त डगमगाता नहीं। लालसा उसकी प्रगाढ़ होती चली जाती है, उसकी लालसा को देख करके मैं प्रकट हो जाता हूं। तत्मूल्य लौल्यम, श्रीहरि को प्रकट करने का, श्रीहरि को प्राप्त करने का मूल्य क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है श्रीहरि को? लौल्य, पिपासा, लालसा। वह लालसा केवल जागृत होती है महत्पुरुषों के संग से और उनकी आज्ञा का पालन करने से। लालसा जागृत हो जाती है। कब इन नेत्रों से मैं उन श्रीहरि को देखूं। विचार करना चाहिए कि इन सब महापुरुषों को आह्लाद हो रहा है, लेकिन हमारा हृदय अभी भी शुष्क है। हमारे हृदय में वो आह्लाद नहीं प्रकट है कि श्रीहरि विवश होकर के हमारे सामने आ जाए। प्रार्थना उन्हीं से करनी चाहिए, उनकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। कृपा कर देंगे तो वो अपना प्रेम भी प्रदान कर देंगे, अपना विरह भी प्रदान कर देंगे। लेकिन लालसा यही हृदय में होनी चाहिए कि कभी हमारे भी हृदय में ये याद, ये प्रतीक्षा हमारे हृदय में भी जागृत हो कि आप आने वाले हो, आप आने वाले हो। और भक्त का जीवन अगर एक शब्द में कोई पूछे तो भक्त का जीवन ही मात्र प्रतीक्षा है, इंतजार, अपने प्रीतम का इंतजार, कब वो आए। देखन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे। इस जन्माष्टमी का, इस उत्सव का यही फल, यही बधाई श्री हरि से और श्री हरि के निज जनों से अपने लोग यही मांगे कि जैसे इन सब की प्रार्थना से, इन सब का भाव देख करके आप प्रकट हुए। हमें तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप अगर इस भावना से प्रकट होते हैं तो वह भावना हमारे हृदय में दे दीजिए कि हमारे हृदय में भी वे चीख, वे पुकार, वे याद आपकी प्रतिष्ठित हो और आप आ जाओ, ऐसा भाव। सब परम आह्लादित हो रहे हैं, सब बादल बरसाकर
जीवन न्यौछावर करेंगे, ऐसा हृदय में संकल्प लिए हुए हैं। उनकी बांसुरी के स्वर पर ताल देंगे। सब बादल सोच रहे हैं कि हम जब गर्जन करेंगे तो ऐसा बेसुरा बेताल नहीं करेंगे, इतना ताल से करेंगे गर्जन कि श्री हरि जब बांसुरी बजाएंगे, श्री कृष्ण जब बांसुरी की तान छेड़ेंगे तो हम उनका मृदंग की तरह सहयोग करेंगे, पखावज की तरह सहयोग करेंगे। ऐसा हृदय में धारण किया। अपने सौभाग्य का अनुसंधान करके बादल समुद्र के पास पहुंचे और मंद मंद गर्जन करने लगे। श्री कृष्ण के कानों तक ना पहुंचे इसलिए मंद मंद गर्जन करने लगे। उसी समय भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार रात्रि के ठीक 12 बजे, जिसमें अभी 2-3 मिनट ही शेष हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी ने परम निज जनों को आह्लादित करते हुए आज सबके अवतारी, सर्वमय, सर्वातीत, सर्वरूप, नित्य सगुण, नित्य निर्गुण, अचिंत्यानंत गुण समुद्र, अखिल प्रेम रसामृत सिंधु, षोडश कला पूर्ण, षडैश्वर्य संपन्न, हानोपादान रहित, दिव्य सच्चिदानंद में विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वे पूर्ण आदर्श, सकल कलापूर्ण परम योगेश्वर, राज्य निर्माता, राज्य त्यागी, धर्मोपदेष्टा, आचार्य, सौंदर्य माधुर्य निधि, सर्व चित्ताकर्षक, मुनि मनमोहन, आत्मा राम गणाकर्षी, मधुर प्रेमी, प्रेम परवश, जन वत्सल, ऐसे स्वजन श्री हरि ने वसुदेव जी के परम पावन उस कंस के कारागार में और देवकी जी के गर्भ से चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। ऐसे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय निशीत, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य, उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री हरि ने देवरूपिणी देवकी जी के गर्भ से प्राकट्य लिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की। थोड़ा शांतिपूर्ण ही, कंस को पता नहीं लगे वरना भी आ जाएगा। चारों तरफ दिशाएं परम आह्लादित हैं। अद्भुत बालक का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम। अद्भुत बालक का अद्भुत बालक, बालक तो बालक होता, अद्भुत क्या है इसमें? बोले आज तक जितने भी बालक हुए हैं सब 2 पांव 2 हाथ के हुए हैं, लेकिन ये 4-4 हाथ लेकर के प्रकट हुए हैं महाराज। इसलिए तमद्भुतम बालक, अद्भुत बालक का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी ने देखा सामने एक अद्भुत बालक, नेत्र कमल के समान कोमल, विशाल नेत्र, 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र कमल लिए हुए, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा, गले में कौस्तुभ मणि झलमिला रही है, वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराली अलकावली सूर्य के किरणों के समान चमक रही हैं। कमर में चमचमाती हुई करधनी, थोड़ा स्मरण कीजिए कैसे लालजू होंगे। कमर में चमचमाती हुई करधनी लटक रही है, बाहों में बाजूबंद है, कलाइयों में कंकण है, सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा बरस रही है। वसुदेव जी ने देखा तो एकदम आह्लादित हो गए। देवकी जी के वक्षस्थल से दुग्धधार बह निकली। वात्सल्यमयी है देवकी, परम प्रणाम करने योग्य हैं। कैसा उदार हृदय है। तुरंत श्री ठाकुर जी को देख करके और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में श्री वसुदेव जी ने उसी समय 10,000 गायों का संकल्प कर दिया दान करने का, वहीं कारागार में
10,000 गायों का संकल्प किया। आह्लाद होता है ना, जब आह्लाद होता है तो कुछ देने का मन होता है, किसको क्या दे दूं। इसलिए बधाई उत्सव पे हमेशा महापुरुषों ने श्री जी का प्रेम, श्री जी का दुलार, श्री जी का मिलना यही मांगा है। क्यों? आज बधाई उत्सव है, आज सब महापुरुष जन आह्लादित हैं। आज श्री हरि, श्री किशोरी जी महापुरुष सब आह्लादित हैं। जब आह्लादित होंगे तो जो मांगोगे वो मिलेगा। इसलिए सब लोग बधाई में यही मांगते हैं कि आप अपना प्रेम दीजिए, आप अपनी सन्निधि दीजिए, आप अपनी सेवा दीजिए। आह्लादित हुए वसुदेव जी और 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। उसी समय वसुदेव जी समझ गए कि भगवान है, तो बहुत स्तुति करी। देवकी जी ने भी परम पावन में स्तुति करी और स्तुति करके प्रणाम किया। श्री भगवान ने कहा कि देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ उस समय तुम्हारा नाम प्रश्नी था और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों का हृदय बड़ा शुद्ध था। तुमने तपश्चर्या की और तपस्या के प्रभाव से ये वर मांगा कि आप पुत्र रूप में हमें प्राप्त हो, अर्थात आप जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो। तो हमने सोचा, ठाकुर जी कह रहे हैं, हमने सोचा कि हमारे जैसे तो हम ही हैं, दूसरा तो कोई है नहीं, तो हमें ही जाना पड़ेगा। तो मैं ही प्रथम में तुम दोनों का पुत्र हुआ प्रश्निगर्भ नाम से पहले जन्म में। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति हुई और वसुदेव जी हुए कश्यप। तब मैं वामन रूप अवतार लेकर के तुम्हारा सौभाग्य उदय किया। अब इस तीसरे जन्म में फिर से मैं तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। श्री देवकी जी ने प्रणाम किया और कहा कि आप बालक रूप में हो जाइए। तो अपनी मैया की बात सुनकर श्री लालजू महाराज अब 2 भुजाओं को छुपा करके और सुंदर अटखेली करते हुए बालक बन करके श्री देवकी जी की गोद में आ गए। देवकी जी की गोद में जैसे ही आए श्री ठाकुर जी, देवकी जी के आंसू छलछला पड़े, क्योंकि भय है कंस का। प्रेम में भय होता है। यद्यपि जानती हैं भगवान है, लेकिन वात्सल्य ऐश्वर्य को टिकने नहीं देता। माधुर्य का साम्राज्य हो रहा है, आंसू छलछला पड़े। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, देवकी जी चीख पड़ी और वसुदेव जी से बोली, अहो पति सो उपाय कछु कीजय, जी उपाय अपनो यह बालक, राख कंस सो लीजे। मनसा वाचा कहत कर्मणा, नृप कबहू ना पति जय, बुद्धि बल छल कल कैसे हु करके, काढ़ी अनत ही दीजय। नाहि नेतनो भाग जो यह रस, नित लोचन पुट पीजय। सूरदास ऐसे सुत को जस, श्रवणन सुनी सोनी जी जय। देवकी जी का हृदय रो पड़ा और देवकी जी ने कहा, अहो पति, इतने सारे बालक कंस ने मार दिया, अब इसको भी नहीं छोड़ेगा। अब कैसे भी इसे बचा लो, कैसे भी, किसी भी प्रकार से कोई भी उपयोग करके, बुद्धि बल छल, कैसे भी इस बालक को बचाओ, क्योंकि वो दुष्ट है, वो इसे भी नहीं छोड़ेगा। आप कृपा करो, इतनी मेरी प्रार्थना। कैसे भी, वसुदेव जी खुद असमंजस में, क्या करूं, कैसे कैसे, किस विषय को लेकर के मैं कैसे इस बालक को बचाऊं। सब आनंदोद्रेक से भरे हुए हैं, बड़े कष्ट में। क्या कष्ट उस समय होगा वह देवकी जी और वसुदेव जी का हृदय ही जानता है। क्योंकि अभी प्रेम नहीं है श्री ठाकुर जी से, तो उनसे बिछुड़ने का दुख भी हमारे हृदय में कैसा होता है वो हमें अनुभव में नहीं है। लेकिन देवकी जी क्या कष्ट में है, ये देवकी जी का हृदय ही जानता है। रो पड़ी और कह रही हैं कि कैसे भी बुद्धि से, बल से, छल से, कैसा भी उपाय करके, किसी भी प्रकार से इसे कहीं अन्यत्र ले जाइए। हमारा इतना भाग्य नहीं है कि हम इसकी बाल लीलाएं देख पाएं। ये जो छोटी छोटी चरणों से चलेगा, घुटवन घुटवन चलेगा, ये जो भी लीलाएं करेगा, हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं कि हम देख पाएं। लेकिन भले ही हम देख नहीं पाए, देवकी जी बहुत सुंदर बात कह रही हैं, हमारा सौभाग्य नहीं देख पाए, लेकिन हम एक बात कहती हैं कि जब ये चलेगा, जब ये दौड़ेगा, कहीं अन्यत्र से जब आप छोड़ के आओगे, तो हम इसकी लीला कथा को सुन सुनकर जी लेंगे। ये भक्त का जीवन।
आप मिलो ना मिलो आपकी इच्छा है, परम स्वतंत्र हो, लेकिन हमारा जीवन आपकी लीला कथा है, आपका स्मरण है बस। सुन देवकी को ही तू हमारे। वसुदेव जी भी रो पड़े और वसुदेव जी ने कहा कि ये देवकी तू जानती है हमारा यहाँ कोई हितैषी नहीं है, कोई हमसे कोई कौन है यहाँ हमारा सहयोग करेगा बता। असुर कंस अपवंश विनाशन सिर ऊपर बैठे रखवारे। चारों तरफ पहरेदारों का पहरा लगा हुआ है, ऊपर कंस बैठा हुआ है, चारों तरफ कड़ी चौकसी है, कहीं भी कोई भी एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैसे मैं क्या करूं। ऐसो को समरथ त्रिभुवन में जो ये बालक न को उबारे। खड़ग धरे आवे तो देखत अपने करछी माह पछारे। हम लोगों के सिर पर रखवाली के लिए उसने पहरेदार रख छोड़े हैं। इस संसार में ऐसा शक्तिशाली है ही कौन जो इस बालक की जरा सी भी रक्षा कर सके। वात्सल्य भाव, यद्यपि सर्व सामर्थ्यवान है श्रीहरि, लेकिन वात्सल्य भाव उदय हो रहा है। कंस तलवार लेकर आएगा, हम तुम देखते रह जाएंगे और वह इस बालक को अपने हाथों से लेकर क्षण भर में शिला पर उसी प्रकार पटक देगा जिस प्रकार धोबी कपड़ा पटकता है, जैसे पूर्व में उसने किया। वसुदेव जी की यह बात सुनकर देवकी विकल हो गई और धरती पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। वे दोनों आंखों से बेबस होकर आंसू बहाने लगे। श्री ठाकुर जी को नहीं देखा गया, अपने भक्तों का कष्ट श्रीहरि नहीं देख पाते। भक्तन पाछे यों फिर जो बछड़ा संगाए। अपने भक्तों का हृदय का कष्ट वे देख नहीं पाते। श्रीहरि ने एकदम कहा कि अरे मैया चिंता क्यों करती है, बोल ही उठे प्रतिज्ञा कर प्रभु मोते हो रहे तब मोही मारे। अरे मुझसे बच पाएगा जब तो मुझे मार पाएगा वो कंस, चिंता क्यों करती है मैया। अभी देख मुझे अभी ब्रज की लीला करनी है, आपसे प्रार्थना है कि मुझे तुम नंद भवन में जाकर के छोड़े आओ, नंद भवन में जाकर के छोड़ के आओ। उसी समय एक सूप पड़ा था, उसी सूप में रख करके श्री हरि को जैसे ही वसुदेव जी ने अपने शीश पर धारण किया, उसी समय सारे हथकड़ी बेड़ी जितने भी बंधन थे वो सब खुल गए, क्योंकि श्री हरि जिनके सर पर हैं उनके सब बंधन कट जाते हैं, कोई बंधन नहीं टिकता, सारे बंधन टूट गए। और श्री वसुदेव जी बाल कृष्ण को अपने मस्तक पर रख करके और यमुना जी की तरफ चले, गोकुल की तरफ चले। ठीक वैसे ही जैसे कोई समुद्र के पास नदियां उमड़ती हैं, ऐसे श्री वसुदेव जी नंदग्रह की ओर भाग चले। उसी समय योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली, वे सब के सब अचेत हो गए। योग माया जी का पहले ही ठाकुर जी ने आज्ञा दे रखी थी, तो जितने भी बाहर थे निश्चित मानिए श्री हरि जब सर पर होंगे, उनका आश्रय होगा तो सब सो जाएंगे, इंद्रिय आदि सब एकदम निर्विघ्नता से आप श्री हरि तक पहुंच जाएंगे, ये निश्चित मानिए। बंदी गृह के सभी दरवाजे खुल गए, उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें, ताले जो जड़े हुए थे वो सब खुल गए। उनके बाहर जाना बड़ा कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे त्यों ही वे सब दरवाजे आप ही आप खुल गए। उन दिनों बार बार वर्षा हो रही थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी, उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था, सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। अब देखा वसुदेव जी ने कि ये तो बड़ी भयावह यमुना जी हो रही हैं। अब यमुना जी क्यों भयावह हो रही हैं, पतिदेव आए, कालिंदी जी आगे विवाह होगा, पतिदेव तो चरण स्पर्श तो करना ही चाहिए। दूसरा भाव दिया है महापुरुषों ने कि श्री कृष्ण शिशु हैं और मैं यमराज की बहन हूं, यमराज की बहन ही तो है श्री यमुना जी, तो कहीं यमराज का कौन नाम सुनना पसंद करता है, यमराज का कोई नाम सुनना पसंद करता है, कहीं यमराज की बहन हूं इस डर से श्री कृष्ण मेरी अवहेलना ना कर दें, अर्थात मुझे ऐसा ना हो कि इस कारण मैं यमराज की बहन हूं, नीच हूं, कहीं ऐसा ना हो मुझे देखे नहीं, तो और उफान मार रहे हैं कि एक बार दृष्टि पड़ जाए। चरणों का स्पर्श किया, अब रुष्ट ना हो जाए इसलिए तुरंत रास्ता दे दिया बीच में से, चरण स्पर्श करते ही तुरंत वसुदेव जी गए
और वसुदेव जी ने जाकर के नंदक ग्रह में, जहाँ सब सोए हुए हैं योग माया के प्रभाव से, और ब्रज में ये मान्यता है कि ब्रज के लाला उसी समय जब वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए श्री लालजू महाराज श्री कृष्ण, उसी समय श्री यशोदा जी के गर्भ से श्री लालजू महाराज और कन्या योग माया ये दो बालक प्रकट हुए। और जो मथुरा मंडल के अर्थात श्री कृष्ण हैं वह ब्रजमंडल के श्री कृष्ण में विलीन हो गए। वसुदेव जी तो इधर उधर भय के कारण देख रहे हैं कोई आ जा ना जाए, तो श्री वसुदेव जी नहीं देख पाए। उसी समय वे लालजू उन लालजू में प्रविष्ट हो गए, श्री कृष्ण लालजू में प्रविष्ट हो गए। और जितनी भी ये अघासुर बकासुर मारने की लीला है वो मथुरा वाले ठाकुर जी ने करी, और जितनी भी माखन मिश्री लूटने और गोपियों के संग रासलीला आदि वाली लीला है वो हमारे ब्रज के ठाकुर ने करी, ऐसा वर्णन मिलता है। इसलिए आज के दिन बड़ा सौभाग्यवान है, श्री ठाकुर जी की कृपा से श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ, और इस जन्म के उपलक्ष्य में सभी को खूब खूब बधाई। लेकिन ज़्यादा जोर से बधाई नहीं, कल होगी बधाई, तो कल पूज्य सदगुरुदेव भगवान की सन्निधि में खूब नंदोत्सव होगा, तो सब खूब आनंद से आनंदित होकर के श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई लूटने आए। श्री राधा वल्लभ लाल की, बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की।